मम प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में बेटा मैं कारक पर तुम्हें और बताया था। कारक किस तरह से उसकी विभक्तियां हो और उसके चिन्ह क्या हैं, मातृभाषा में क्या चिन्ह है और देवभाषा में क्या उसके संकेत हैं, ये सब स्पष्ट रूप से तुमको समझा दिया था। आ जाओ, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति हो गया है, तृतीया पर चलते हैं। तृतीय विभक्ति हिंदी में इसको कहते हैं करण कारक। सब लोग अपनी अपनी पुस्तक निकाल लो, पृष्ठ क्रमांक 67। देखो क्या है तृतीय विभक्ति करण कारक, जिसको मातृभाषा बोला जाता है। इसके जो संकेत हैं मातृभाषा में वो है से या के द्वारा। तो अनुवाद करते समय इन्हीं का उपयोग होता है। तो अपन देवभाषा में इसको व्यक्त करने के लिए कैसे व्यक्त करते हैं, ये सुंदर सा चित्रांकन किया है लेखक ने। देखो इसका उदाहरण, रामा रावणम बाणेन हता हतवान। राम ने रावण को बाण से मारा। तो बाणेन ये जो है तृतीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीया। समझ में आ गया? उसके बाद चतुर्थी देखो। ये तृतीय विभक्ति के बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। आ जाओ इसके बाद चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति जो दिया है बहुत अच्छा समझा दिया है। पूरा इसको पढ़ लेना बेटा, और इसको तृतीय विभक्ति समझ गए ना। बाणे, बाण के द्वारा, मातृभाषा में उसका अनुवाद होगा बाण के द्वारा, और देवभाषा में जब अनुवाद करोगे तो बाणा शब्द का, बाणन शब्द का तृतीय विभक्ति लगाओगे। इसी तरह से चलेगा। आ जाओ चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति जिसको अपन कहते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जो है कैसे लगता है, ये इसका सुंदर उदाहरण दिया है। गुरु शिक्षाय, गुरु शिष्याय ज्ञानम ददाति। गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि संप्रदान कारक का चिन्ह है को या के लिए। तो मातृभाषा में तो ये हो गया, देवभाषा में इसको चतुर्थी कहते हैं। तो गुरु शिक्षाय, गुरु शिष्याय ज्ञानम ददाति। तो ये शिष्य का चतुर्थी रूप एक वचन है बेटा, है ना। तो ऐसी लिखना, संकेत को देखना कि कौन सा संकेत है, उसके तहत विभक्तियों को लगा करके अनुवाद करना अंग्रेजी या संस्कृत में। ठीक है। उसके बाद आ जाओ पंचमी विभक्ति। अपादान कारक इसको कहते हैं, और अपादान का संकेत है से, ले। अभी तुमने से संकेत करण का भी देखा है, और ये अपादान में भी से संकेत है। तो अपादान और करण में क्या अंतर है? तो अपादान और करण में अंतर ये है कि यदि से दो के मिलन या विछुड़न स्थिति आती है तो अपादान होगा। ठीक है, जैसे इसमें दिया है
वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से, है ना, से आया है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। जब इसका अनुवाद करेंगे हम देवभाषा संस्कृत में तो लिखेंगे वृक्षात्, वृक्षा पत्राणि पतन्ति नहीं लिखेंगे, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। समझ में आया ना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। समझ में आया बेटा? इस तरह से ये पंचमी विभक्ति लगेगी। अब आ जाओ षष्ठी। इसी तरह का उदाहरण सब दिया है और इन उदाहरणों को सब देख लेना। षष्ठी विभक्ति क्या है? इसको मातृभाषा में संबंध कारक कहते हैं, जिसका संकेत है मातृभाषा में का, के, की, कहीं पर का, कहीं पर के और कहीं पर की, ऐसा संकेत देखने को मिलता है। ठीक, इसको अपन देवभाषा में कहते हैं षष्ठी। मूल शब्द का षष्ठी रूप बैठता है इसमें। जैसे दिया है कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, देखा है ना, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ। तो कवि नाम आ जाएगा कौन सा? षष्ठी। जैसे भवनस्य ऊपर, भवन के ऊपर, है ना, विद्यालय से पुरतः, विद्यालय के पास, ये सब उदाहरण दिए हैं षष्ठी की। आ जाओ सप्तमी विभक्ति। सप्तमी को मातृभाषा में कहते हैं अधिकरण। अधिकरण में बेटा चिन्ह है इसका में या पर। जब इसका अनुवाद हम देवभाषा में करते हैं तो सप्तमी बिछाना पड़ता है। जैसे उदाहरण दिया यथा रुदती बाल के पिता कार्यालय गता। देखे ना, रोता हुआ बच्चा पिता के कार्यालय में गया। तो इस तरह की विभक्तियां हैं। और ये कारक पूर्ण हो गया बेटा। अब तुमको देखना है, आ जाओ कृदंत। हाँ, बहुत जरूरी है ये। कृदंत क्या है मैंने तुमको क्रिया बताया है। मूल अपने देव भाषा में क्रिया को कहते हैं धातु, है ना। तो इन धातुओं या क्रियाओं में काल होता है, वर्तमान, भूत, भविष्य। तो क्रिया के अंत में प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनता है उसी का नाम कृदंत है। याद रखना, मातृभाषा में इसका परिभाषा है या लक्षण, पहचान समझ लो। क्रिया के अंत में प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। जैसे क्रिया के अंत में जैसे कृत प्रत्यय लग गया तो कृदंत बन गया। समझ आया?
इस तरह से बेटा कृदंत के 5 प्रकार हैं। कृदंत कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। याद रखना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। हाँ, पहला है वर्तमान कालिक कृदंत, दूसरा है भूतकालिक कृदंत, तीसरा है विधिवाचक कृदंत विध्यार्थक विखार, चौथा है पूर्वकालिक कृदंत और 5वां है उत्तरकालिक कृदंत। ये 5 भेद हैं। अब पहला देखो, वर्तमान कालिक कृदंत। जाता हुआ, जाती हुई, पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई आदि वर्तमान के अर्थ को प्रकट करने के लिए संस्कृत में सत्रि और स्थानिक प्रत्ययों का प्रयोग होता है। देख लो, कृदंत, कृदंत का परिभाषा तो बताया बेटा। कृदंत के कितने भेद बता दिया? 5। क्रिया के अंत में जब कृत प्रत्यय बैठ जाता है तब कृदंत होता है। समझ आया ना? अब नंबर 1 जैसे दिया है, वर्तमान कालिक कृदंत। वर्तमान कालिक वर्तमान कालिक वर्तमान कालिक कृदंत। वर्तमान कालिक कृदंत का प्रत्यय है शक्ति और शानत। या कथन बेटा, सत्रि और शानत है। ये 2 प्रत्यय हैं इसके। अब इसमें नियम दिया हुआ है, परस्मैपदी धातु में सत्रि और आत्मनेपदी धातु में सानच, जिसका वैकल्पिक रूप हो जाता है आन। पुस्तक के अंदर दिया है ना आन, ये सत्रि पढ़ने के लिए है और लिखने के लिए आन जोड़ा जाता है। उसी तरह से सत्रि मूल है प्रत्यय का और वैकल्पिक उसका रूप है अत। ये बैठता है धातु में और इस तरह से बैठ करके कृदंत तैयार करता है। उभयपदी धातुओं में दोनों प्रत्यय लगते हैं। जो उभयपदी धातु हैं, जैसे कथ है, कथ में दोनों प्रत्यय लगेंगे। हाँ, तो तुम या तो प्रश्नपद की प्रत्यय बिठा सकते हो या आत्मनेपद। परंतु याद रखना, यदि वह प्रश्नपद की धातु है तो उसमें आत्मनेपद के कृत प्रत्यय नहीं बिठा सकते, और उसी तरह से आत्मनेपद की धातु में प्रश्नपद के कृत प्रत्यय नहीं बैठ सकता। समझ आया? अशुद्ध कहा जाएगा। सिर्फ उभयपदी धातुओं में ही दोनों प्रत्यय बैठ सकते हैं। नंबर 3, सत्रि प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में पठन, पठत, पठन्तौ, पठन्ता। देखा, जब पठ धातु है बेटा, इस पठ धातु में जब प्रत्यय लगा अत
क्योंकि अर्थ जो है इसका तो इस तरह से होगा, ये पठन, पठक हो जाएगा और इसका रूप पठन हो जाएगा। समझ में आ गया? पठन, जब पठन बन गया तो इसका जब कारक रचना करेंगे तो पठन, पठन्तौ, पठन्तः, ये पठन एक वचन और पठन्तौ द्विवचन और पठन्तः बहुवचन। पठन का मतलब पढ़ता हुआ और पठन्तौ का मतलब होता है दोनों पढ़ते हुए, और पठन्तः इसका मतलब हो जाएगा सब पढ़ते हुए। समझ में आ गया ना? इस तरह से ये जो है प्रत्यय के रूप बनेंगे। ठीक है? और अनुवाद होगा। शेष जो है मैं अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा बेटा। देखो, ये कृदंत का परिभाषा और उसके उदाहरण और प्रकार, इतना सिर्फ याद करके आना। प्रकार इसमें तुम्हारे पुस्तक में दिया हुआ है, इतना पांचों प्रकार याद कर लेना, याद करके आना। जैसे मैं प्रश्न पूछूंगा तो जवाब देना पड़ेगा। ठीक।